आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस माइक का, डिजिटेक माइक का। सो लेट्स अनबॉक्स दिस एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस माइक का। जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ, मैंने काफ़ी दिन पहले इसे अमेज़ॉन पे ख़रीदा था। आई थिंक 5 जून को ख़रीदा था। और ये डिजिटेक का माइक है जो मुझे करीब 3000 का पड़ गया। ये आज थोड़ा महंगा दिखा रहा है, तो इसके डिटेल्स मैं देख लूँगा। और अभी चलते हैं प्रोडक्ट पे। लेट्स अनबॉक्स दिस। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, काफ़ी दिन हो गया इसका। लेट्स अनबॉक्स दिस। ये हमारा प्रोडक्ट है। इस पे डिटेल्स लिखे हैं। वॉल्यूम कीज़, ये हमारा इसका जो यूनिट होगा जो कि डिवाइस पे लगेगा। पेड इंडिकेटर, लाइट, माइक्रोफोन, वॉल्यूम। इस पे हमारा रेट अनबॉक्सिंग। ये और क्या है प्रोडक्ट का। तो ओपन करने के साथ पहले हमें ये डिजिटेक का कुछ कार्ड मिल जाता है। और इसको पहले साइड में रख देते हैं। ये तो भाई इसका ये है कुछ किताबें, ये हम बाद में देखेंगे कि कैसे करना है और क्या क्या डिटेल्स है इसका, हम ये बाद में देखेंगे। और क्या मिलता है इसमें, ये एक आई थिंक वायर है चार्ज के लिए। मेरे हाथ क्यों काँप रहे हैं। टाइप सी मिल रहा है। और साथ में ये क्या है, ओके ये आई थिंक आई डोंट नो, ये आई थिंक किसी डिवाइस से कनेक्ट करने का ऑप्शन होगा। तो अभी आते हैं मेन प्रोडक्ट पे। काफ़ी हैवी है, आई डोंट नो। नाइस। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मेरे ख्याल से आई डोंट नो ये किधर जाएगा। ये इस पे एक क्लिप है। तो अभी हम आते हैं इसके रिसीवर पे। रिसीवर कुछ ऐसा दिखता है हमारा। इसको इस तरीके से ग्रिप करके भी हम इस पर क्लिप लगाओ, जिसको हम किसी और जगह पे ऐड कर सकते हैं और किसी पे भी माउंट कर सकते हैं। बट हमारा जो सिंस हमारे पास अभी कैमरा है, तो ये कैमरे फ़ोन के साथ, हेडफोन कैमरे से हम शूट कर रहे हैं, तो फ़ोन के साथ हमारा अटैच हो जाता है। तो ये फ़ोन के साथ अटैच इस तरीके से होगा। ये एक टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टर है, ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। और ये इसको हम लोग उसके बाद फ़ोन में कनेक्ट करके बाद में दिखाएंगे। तो पहले अभी इसको स्विच ऑन करते हैं। लेट्स स्विच ऑन दिस। तो ये सबसे पहला जो यहाँ देख रहे हैं बैटरी का साइन है। TX1 TX2 जो है हमारे 2 माइक्रोफोन्स है इसके, ये है। और ये जो माइक के साथ जो वॉल्यूम का बटन है, वो तीनों वॉल्यूम का मतलब सबसे 1 रहेगा तो सबसे लो वॉल्यूम रहेगा माइक्रोफोन का, 2 रहेगा और 3 रहेगा। तो या इस तरीके से। तो ओवरऑल टोटल यही सेटअप है हमारा। इस तरीके का सेटअप है। इसको थोड़ा भी बंद कर देते हैं। और ये जो सामने दिखाता है, ये हमारा पावर चार्जर की कितना चार्ज हुआ है। और भी इसके साथ कुछ चीज़ें हमें मिली हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक आप इग्नोर कीजिएगा। एक और हमें एक्चुअली 2 यूनिट मिलता है। एक टाइप सी टू आईफोन चार्जर के लिए, आईफोन कनेक्टर के लिए है। और ये कुछ क्लिप्स मिलते हैं जो कि आप अपने कॉलर पे लगा सकते हैं। और ये सारे मैग्नेटिक हैं। तो चलो इसको सेटअप करके देखते हैं आगे और कैसे होता है। तो मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगा था, लेकिन मैं तो आप समझ गया है। इसको लेट्स से ऑन करते हैं। अगर ये आपको दिख रहा होगा, ब्लू लाइट अगर ये ऑन हो जाता है तो इसका मतलब ये ऑन हो रहा है।
और ब्लू लाइट अगर ये ग्रीन टर्न हो जाती है तो मतलब ये पेयर हो रहा है, और ग्रीन करके ब्लिंक कर रही है तो मतलब पेयर हो रहा है, और कंटिन्यूसली अगर ग्रीन हो जाती है तो मतलब ये पेयर हो चुका है। उसके बगल में एक और ऑप्शन होगा, ये मिडिल वाला, उसको भी हम लोग अभी ट्राई करके देखेंगे। उसका मतलब है अगर वो ऑन होता है, वो मिडिल वाला ऑप्शन अगर ब्लू लाइट टर्न कर जाता है तो इसका मतलब है कि नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो गया है। और जो सबसे राइट में जो है उसका अगर ब्लू लाइट ऑन हो गया तो इसका मतलब कि रिवर्ब ऑन हो चुका है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। सो हेलो गाइस, फाइनली हमने पूरा सेटअप कर लिया है और ये रहा हमारा माइक। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इसको सेटअप करने के बाद हमने दोनों माइक्स टेस्ट किए और काफ़ी अच्छी आवाज़ है। सो हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन। सो अभी हमने डिजिटेक का अनबॉक्सिंग वीडियो देखा, और वीडियोस में क्या बॉक्स में हमें क्या क्या कंटेंट मिलते हैं सारा सब कुछ देखा। ये मैंने तब रिकॉर्ड किया था जब मैंने इसे 3 हफ्ते पहले ख़रीदा था। उसके बाद फिर मैंने 3 हफ्ते पहले ख़रीदा था, और लगभग 3 हफ्ते तक मैंने इसको यूज़ करने के बाद एक एनालिसिस डिटेल्ड वीडियो बनाया, जिसमें मैंने डिफरेंसेस चेक किए थे। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस कितना कवर होता है, अराउंड 40 मीटर्स का डिस्टेंस, एंड कंपैटिबिलिटी विद डिफरेंट कैमरास। फॉर एग्जांपल आई हैव DJI Action 2 कैमरा विच आई एम यूजिंग सिंस 2 years। ये मुझे एक फ़ोटोग्राफी के रिवॉर्ड में मिला था। फ़ोटोग्राफी के कॉन्टेस्ट में मैंने आई थिंक सेकंड प्राइज़ जीता था, उसके रिवॉर्ड में मुझे मिला था। एंड सो या, और कंपैटिबिलिटी एंड नॉइज़ कैंसलेशन और रिवर्ब, ये सब मैंने चेक करा है, और मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया था। बट वो वीडियो 17 मिनट की हो गई थी, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो मैंने सोचा कि 17 मिनट का वीडियो, एक छोटा वीडियो बनाया जाए। तो मैं सोच रहा था कि अनबॉक्सिंग का मैंने एक अलग करके एक वीडियो बना दिया। एंड एक चीज़ बताना भूल गया कि वीडियो में हमें साथ में ये भी मिलता है, जो कि आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। ये जो कवर है ये एक्स्ट्रा नॉइज़ कैंसलेशन के लिए होता है। अब मुझे इसको क्या कहते हैं ये आई डोंट नो। सो या, दिस इज़ द अनबॉक्सिंग एंड बॉक्स कंटेंट ऑफ द होल दिस डिजिटेक माइक, वायरलेस माइक। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा ब्लॉगिंग के लिए। एंड with this I wanted to request everybody is watching that, जो अभी तक यहाँ देख रहे हैं watching that, तो please subscribe my YouTube channel and watch my videos continuously. I'm not saying this just for the sake of saying it, but after a long time, like traveling to different places and experience a lot of things, I have started this YouTube thing right now because it has some purpose. So there have been some developments in my life. So after working for like 3 years, I thought to advance my academic studies, and I had planned to go to Germany for my second masters. इसका डिटेल्स क्या है, किस तरीके का मास्टर्स है, मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा वर्क प्रोफाइल क्या था, प्रोफेशनल जर्नी मेरी क्या है, ये सब अगर किसी को जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। फिर मैं उस पर एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो एनालिसिस बताऊंगा, और जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा था उस सेक्टर में अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आई कैन डू दैट एज वेल। ओके, सो कर रहा था तो फॉर दिस जर्मनी थिंग आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ लोन, लाइक अराउंड 27 lakhs तक का लोन अभी तक मैंने लिया है, और कुछ घर से भी फाइनेंस किया है। तो आई एम होपिंग दैट इन नेक्स्ट 2 years आई विल बी मोनेटाइज दिस यूट्यूब चैनल, और उससे कुछ पैसे कमाऊंगा जो मुझे एक्स्ट्रा लोन मेरे पेमेंट में हेल्प मिलेगा। आई एम नॉट श्योर कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन एफर्ट्स डालने में क्या बुराई है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम एटलीस्ट स्टार्ट भी नहीं करते हैं तो एटलीस्ट हमें पता भी नहीं चलेगा, वो तो फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। या, सो if you feel that I should deserve it, I should deserve a repayment, please subscribe me and please watch my videos continuously. I'll keep making content. अभी तो जर्मनी जाएंगे तो वहाँ जर्मनी का कंटेंट होगा पूरा। वहाँ जर्मनी में आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और किसी भी तरीके के मौके मिलता है तो मैं ट्रैवल पे चला जाता हूँ। तो जर्मनी की ट्रैवलिंग होगी, एंड एजुकेशन वहाँ का कैसा है, क्या डिफरेंसेस है इंडियन एजुकेशन से, वहाँ एजुकेशन, वहाँ के स्टूडेंट कैसे होते हैं एंड ऑल, वो सब का पूरा कंटेंट मिलते रहेगा। सो या, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट एंड वुड वांट टू वॉच मी इन फ्यूचर, देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। एंड लास्टली मैं थोड़ी 1 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम लेकर ये बोलना चाहूँगा कि नेक्स्ट हमारा वीडियोज़ आने वाला है। आई एम अ वेरी बिग पॉटरहेड एंड हैरी पॉटर फैन, एंड आई एम द पर्सन हु हैव वॉच्ड मूवीज़ एन नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब इतना कि अगर तुम हिंदी और इंग्लिश दोनों में चला दो तो मैं आगे बता दूंगा कि नेक्स्ट कौन क्या बोलने वाला है, क्या डायलॉग आने वाला है। सो या,
उसी तरीके से मैंने बुक्स भी पढ़ा है, सो मैंने रिसेंटली बुक्स भी पढ़ा है। एंड बुक पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी डिफरेंसेस पता चले बिटवीन हैरी पॉटर मूवीज़ एंड द बुक्स। एंड आई वाज थिंकिंग टू प्रेजेंट माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस बुक्स इन दिस डिफरेंसेस। ऑब्वियसली यहाँ पे यूट्यूब पे काफ़ी एन नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे दोज who have highlighted these differences before, but what my perspective is kind of a different, and I always try to relate with the real society. So because I belong to my education in I have done my education in social sciences and commerce and capitalism, ये सब मैंने सब कुछ पढ़ा है, not a science student at all, so economics, sociology, social sciences, commerce, ये सारी चीज़ें की इस टाइप का एजुकेशन है मेरा। ओके, सो I was able to relate with Harry Potter with the real society, especially the coexistence between the wizarding community and the Muggle world. Not the coexistence, but how Muggle world were kind of oblivious with the wizarding society, and how wizarding society used to think about these Muggle people, especially the world with mud blood and all. Okay, so I can relate these differences to many real world and present a beautiful analysis. So that's what I was planning to thinking, and I'm working on a script right now. So yeah, and उसके बाद फिर, as I have already told many times, that I have traveled a lot at different places. So I recently had uploaded a travel video about my Khalia Top Munsiari trek. अगर किसी को देखना है तो मैं अटैच कर दूंगा लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड उसके अलावा लास्ट ईयर आई ऑल्सो बीन टू केदारकंठा ट्रैक। इट वॉज अ 5-day कैंपिंग ट्रैकिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आई मस्ट टेल यू। सो जिसको भी मैं उसके पे भी एक वीडियो डालूंगा। सो जिसको भी डिटेल्स चाहिए इस बारे में, और कैसे जाना है, किससे कांटेक्ट करना है, वहाँ लोकल्स के कुछ नंबर्स हैं मेरे पास, तो वो सब भी मुझसे पूछ सकता है। और कितना कॉस्ट लगेगा, कहाँ से किस तरह जाना है, कॉस्ट कैसे बचानी है, सस्टेनेबल ट्रैवलिंग कैसे करनी है, ये सब मुझसे कुछ पूछना है तो प्लीज़ ईमेल मी, कमेंट्स में डालो, जो करना है करो। और मैं अभी फुल टाइम यूट्यूब पे ही हूँ, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। चलो, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया तो इसको ज़्यादा खींचते नहीं है। ओके, पीस आउट, बाय बाय।